सवाल पूछ रहा हूँ। नाराजगी विपक्ष में भी है। वो कह रहे हैं राम सबके हैं तो उनको न्योता क्यों नहीं। खासकर कांग्रेस या विपक्ष का कहना है कि एक तो प्रधानमंत्री का होना, एक धार्मिक अनुष्ठान में सेकुलर राष्ट्र में किसी देश के प्रधानमंत्री का होना वो गलत, नंबर एक। नंबर दो, जब राम सबके हैं तो विपक्ष को न्योता क्यों नहीं। ये दो मुख्य सवाल। चंपत जी देखो भाई, राजनीतिक के लोगों की आलोचना को हम सदैव सुनते ही रहते हैं और हिंदुस्तान को भी सुनते ही रहना चाहिए। आज कुछ बोलना और कल कुछ बोलना, आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम है, एक समय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम का अस्तित्व ही नहीं है। राम सेतु मामले में कभी भी दिया, राम का तो अस्तित्व ही कोई नहीं है। उसको उन्होंने मिथ कह दिया था। मिथ कहते हैं कल्पना को। तो ये तो बात छोड़ो, लेकिन अयोध्या फैजाबाद के स्तर पर सामाजिक जीवन जीने वाले लोगों को हम जरूर बुलाएंगे, पास पड़ोस के लोगों को भी बुलाएंगे। आज वो बड़े ही नेता हो गए होंगे। हम 1984 से लेकर 1992 तक की उनकी उम्र और उनका कंट्रीब्यूशन याद कर रहे हैं। हमें उनके उस आयु के योगदान को याद करना है। शेष राजनीतिक दलों को इतना ही कहूंगा, शांत रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। उनकी आलोचना का कोई असर नहीं है। चुप रहेंगे तो शायद नाम आ जाएगा। नाम आ सकता है मतलब? चुप रहोगे तो आएगा, बोलते ही रहोगे तो बोलते रहो। नमस्कार। नहीं, जो ये कहा जा रहा है जब प्रधानमंत्री भी तो राजनेता है, जब प्रधानमंत्री देश के हो सकते हैं तो दूसरे राजनेताओं को निमंत्रण क्यों नहीं। विपक्ष बहुत नाराज है, बहुत गुस्सा है कि राम सबके हैं तो उनको न्योता क्यों नहीं। अरे आत्मचिंतन करो भाई, कुछ अंदर झांक कर भी तो देखो। हम प्रधानमंत्री जी की उस आयु को देख रहे हैं जब 1984 था। मैं कह चुका हूं कि हम 1984 से अध्ययन कर रहे हैं। उसमें विपक्ष उनके जीवन का मिशन ये है। और विपक्ष का अगर एक भी दिखाई देगा कि जिसके जीवन का मिशन यही रहा है, उसका जरूर विचार करेंगे। कोई नाम तो बता दे। ठीक है, आगे बढ़िए, राजनीति की बात छोड़िए। बस एक आखिरी सवाल। एक सवाल शुरुआत से ये उठता रहा है कि सेकुलर देश में किसी प्रधानमंत्री का धार्मिक अनुष्ठान में होना एक वर्ग को सही मैसेज नहीं जाता। देश धर्मनिरपेक्ष, तो फिर एक प्रधानमंत्री का एक धार्मिक कार्यक्रम में होना ठीक नहीं। ये सवाल उठाया जाता है। एक आखिरी सवाल है चंपत जी आपसे। शायद ये सोमनाथ मंदिर के समय भी चर्चा यतीन्द्र जी करेंगे तो अच्छा है। धर्मनिरपेक्ष आदमी तो हो ही नहीं सकता। वो किसी न किसी परंपरा से, श्रद्धा से बंधा है। वो भी किसी श्रद्धा से बंधे थे जो राजनीति भी करते थे और मस्जिद में भी जाते थे चुनाव के पहले। इन बातों को छोड़ दिया जाए तो अच्छा है। व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष होती है। कानून धर्मनिरपेक्ष होता है। चोरी का कानून सब पर एक जैसा लागू हो, विवाह की व्यवस्था सब पर एक जैसी लागू हो, विरासत का कानून सब पर एक जैसा लागू हो। इसका नाम है निरपेक्षता। परंतु समाज, व्यक्ति अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार आचरण करेगा और राजा समाज की भावनाओं के अनुसार चलेगा।